कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे। आज मैं इस मंच से, जिसे आप मंच कहते हैं, सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? अभिजीत दिपके बहुत ही खतरनाक गेम खेल रहा है। वो एक अलग बात है, आज वो पार्लियामेंट में मार्च करने जा रहा है और ये सब ऑप्टिक्स है। मेन मुद्दा ये है कि इसने एक जेन्युइन नेशनल लेवल स्टूडेंट इशू हाईजैक किया, इंडिया आगे और कहा कि मैं स्टूडेंट्स के साथ जो गलत हुआ है उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहता हूँ, बस ये इस्तीफा चाहिए मुझे। पर जब प्लेटफॉर्म बनाया वो प्लेटफॉर्म किन एलिमेंट्स को दिया उसने? There are people who are talking about Article 370, there are people who are supporting Arvind Kejriwal from there, there are people who are supporting separation of Assam from India. Hear this out. ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। So this is going political, this is going religious, this is going communal, this is going on sovereign integrity of India. मतलब we cannot even remember that what did this movement start for. भाई पहले तो तुम अपना फोकस लेके आओ। तुमने उस आंदोलन से अंबानी तक को गालियां दिलवा दी। अंबानीज और अदानीज नहीं होंगे तो तुम्हारे पापा जी आके जॉब्स देंगे नीट के बच्चों को, जो बच्चे नीट एग्जाम पास करेंगे और डिग्रीज लेंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे? Not more than 1% will get government jobs or abroad. US is closing doors, लंदन पहले ही डोर्स क्लोज कर चुका है, यूरोप में कुछ बचा नहीं है, कितनी जगह बची है बच्चों के जाने के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही लिमिटेड, हर देश में लिमिटेड होती है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? दे नीड कॉर्पोरेट जॉब्स एंड यू कैन नॉट काउंट ऑन MNCs में उनके देशों में जो होगा उसके हिसाब से उनकी यहाँ प्रेजेंस वो कभी भी रैप अप कर सकते हैं। इंडियन प्राइवेट सेक्टर जॉब मार्केट की स्टेबिलिटी MNCs पे काउंट नहीं हो सकती। यू हैव टू हैव Indian corporates and a large one at that who can give you premium jobs which pay more than government jobs. That is when the satisfaction will come, and that is exactly what Adani and Ambani do. और तुम उन्हीं को गाली दे रहे हो। You antagonizing Gen Z against things that they should be aspiring for. And lastly, तुमने एक democratically elected प्रधानमंत्री के लिए जो 3 बार प्रधानमंत्री बने पॉपुलर वोट से इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। और दिस regime has been democratically elected. और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया अपने सपोर्टर्स को रोड पर उतरने के लिए, तुम तिनके की तरह उड़ जाओगे यहाँ से। अभी तो हम घर पे बैठ के वीडियोस बनाते हैं। अगर तुमने प्रशासन पे हाथ रखा, पुलिस पे हाथ रखा, जैसे कि फार्म मूवमेंट में हुआ था, तब तो ये देश सहन कर गया। अगर एक भी पुलिस वाले को चोट आई या तुमने प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट कुछ भी बकवास करी, तुम देखना किस तरह से जनसैलाब रोड पर उतरता है, तुम्हारी धज्जियां उतारता है। इससे पहले कि ये हो, अभिजीत दिपके निकल लो इंडिया से।